मोनिका की शादी हुई। अभी 1 महीना ही बीता था। उसके ससुराल में उसका पति अमित एस मंजू और वो 3 लोग ही थे। मोनिका का मायका भी पास के गांव में ही था। मायका और ससुराल आसपास के गांव में ही थे, इसलिए मोनिका आए दिन अपने मायके का चक्कर लगती रहती थी। मोनिका के अक्सर मायके चले जाने के कारण घर का सारा काम उसकी सास मंजू को अकेले ही करना पड़ता था। एक दिन उसके पति अमित ने कहा, तुम रोज रोज इस तरह अपने मायके चली जाती हो। माँ को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, कुछ तो ख्याल रखो उनका। उनको सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसका क्या मतलब है? क्या मैं काम नहीं करती हूँ? जब मैं घर पर नहीं होती हूँ, बस तभी उन्हें काम करना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम आए दिन मायके ना जाए करो। मैं घर की नौकरानी हूँ क्या? जब मैं इस घर में नहीं थी, तब क्या उन्हें काम नहीं करना पड़ता था? तो अब भी अगर कुछ दिन कर लेती है तो कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है? अमित की बातों का मोनिका पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन तो ऐसे ही चला रहा, लेकिन दूसरा महीना बीते बीते अमित और मोनिका में खटपट होने लगी। अमित को मोनिका का हर दूसरे दिन माइक के जाकर बैठ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा, मोनिका, सुनो, विवाह के बाद ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। अगर हर दूसरे दिन तुम अपने मायके जाकर बैठ जाओगी तो मेरा और माँ का ख्याल कौन रखेगा? घर कैसे चलेगा? पर मोनिका ने अमित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कैसे चलेगा जैसे कि आदत से बाज ही नहीं ए रही थी, और अमित हर बार उसे टूटने से नहीं मानता था। एक दिन तो बात मारपीट तक ए गई जी। समय मंजू मंदिर गई हुई थी, तभी पति पत्नी में खूब हाथापापी हो गई। जब मंजू ने घर आकर बीच बचाव किया, तब दोनों का झगड़ा शांत हुआ। गुस्से में आकर मोनिका अपने मायके चली गई। उसने सोच लिया था, अब चाहे जो हो जाए, वो अपने पति और से बदला लेकर रहेगी। मोनिका के बापू एक वैद्य थे। उसने अपने बापू से कहा, बाबू, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ, उसे वह अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और बात बात पर मुझे तानी मारना, बस यही उसे आता है। अब मुझे किसी भी तरह से अपने पति और सास से छुटकारा चाहिए। मोनिका बहुत गुस्से में थी। क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर तुम्हें एक बात का ख़ास ध्यान रखना होगा। मैं जैसा तुमसे करने को कहूँ, तुम ठीक वैसा ही करना, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। बापू, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तुम मुझे जल्दी से उपाय बता। बापू अंदर गए और थोड़ी देर बाद जड़ी बटिया एक डिब्बा लेकर वापस आए और मोनिका को वो डिब्बा देते हुए बोली, सुनो मोनिका, तुम अपने पति और सास को करने के लिए किसी तेज़ जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तुम ही पर जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती हैं और 9-10 महीने में उसकी मौत अपने आप हो जाती है। अगर तुम रोज़ अपने पति और एस के लिए कुछ ना कुछ खाना बनाकर और उसमें चुपके से ये जड़ी बूटियाँ मिलकर उन्हें मिला डोगी, तो तुम्हें जल्दी ही मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आने वाले 9-10 महीने तक तुम्हें अपने पति और एस के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। उनकी हर बात तुम्हें माननी है, ताकि उनकी मौत के बाद कोई तुम पर शक ना करे। अब तुम अपने ससुराल वापस चली। बापू की बात सुनकर जो खुशी खुशी अपने ससुराल लौटी, मोनिका ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उसके बापू ने करने को कहा था। अब मोनिका अपने पति और सास की हर बात मानने लगी। वो उनके लिए हर रोज स्वादिष्ट खाना बनाती और उसमें बापू की दी हुई जड़ी बूटियां को मिला देती। जब उसे अपने पति और सास पर गुस्सा भी आता, तो बापू की बात याद करके वो अपने गुस्से को काबू कर लेती थी। 5 महीने बीते बीते मोनिका के ससुराल का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो अमित मोनिका की बुराइयां करते नहीं थकता था, वो अब हर दिन उसकी तारीफें करने लगी। मोनिका भी अच्छाई का नाटक करते करते सच में बदलने लगी थी। मोनिका और अमित के बीच की खटास अब मिट्टी गई थी। मोनिका को अपनी सास में भी अब अपनी माँ नजर आने लगी थी। घर का माहौल इतना शांत और खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा था। अब मोनिका को अपने पति और सास की मौत का
दर्श आने लगा। एक दिन मोनिका कुछ पर बाहर जाने का कहकर अपनी मायके गई और अपने बापू से बोली, बापू मेरी सहायता करो। अब मैं अपने पति और सास को नहीं मारना चाहती हूँ। वो दोनों तो बहुत बदल गए हैं और अब मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। मैं भी उनके साथ बहुत खुश हूँ। मैं अब अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ ही खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। बापू कुछ भी करके उसे जहर की उपाय मुझे दे दो, जिससे जहर का असर खत्म हो जाए और मेरे पति और सास की मौत ना हो। बापू ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मोनिका, मैंने तो तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं था। उसे डिब्बे में तो साधारण जड़ी बूटियों थी। बस जीन्स कोई नुकसान नहीं होता। असली जहर तो तुम्हारी नज़र में था, लेकिन मैं अब खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने पति और सास की जो सेवा की, उससे वो जहर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब तुम खुशी खुशी अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहो।